नमस्कार दोस्तों, आरजे वेदर में आपका स्वागत है। आज हम देश में आने वाले तूफान क्या लेकर आते हैं इस पर बात करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बारिश, कोहरा, बर्फबारी, भीषण ठंड, इन सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। परंतु सबसे पहले आप हमारे चैनल आरजे वेदर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पल पल में बदलने वाले मौसम की ताज़ा जानकारी हमेशा सटीकता के साथ मिल सके। साथ ही हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें और पसंद आ जाए तो शेयर भी अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तूफान की। दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय है। तूफान जब भी आता है तो अपने साथ कुछ नहीं लाता है, सिर्फ एक ही चीज लाता है और वह तबाही, तबाही, केवल तबाही। अब हम बात करते हैं चक्रवाती तूफानों के बारे में। भारत एक साइक्लोनिक जोन है जिसमें हर साल तूफान और चक्रवाती तूफान आते हैं। इसरो और मौसम विभाग की चेतावनी की वजह से हजारों लोगों की जान तो बच जाती है, लेकिन तबाही होती है, साथ ही अपनों का साथ भी छूट जाता है। अनेक जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, या यूं कहें कि कुछ परिवार तो संपूर्ण रूप से नष्ट ही हो जाते हैं। भयंकर बारिश होती है, समुद्र की ऊंची लहरें तटीय इलाकों की बाढ़ लाती है, तेज हवाएं पेड़, छत, बिजली के खंभों को तोड़ देती है। भारत में साइक्लोन आने का एक सीजन होता है। इससे तबाही भी होती है, जाने भी जाती है। इसका दर्द और इसकी पीड़ा सदियों तक होती है, परंतु क्या करें, इस पर हमारा जोर नहीं। यह सब प्रकृति का खेल है। अब अगर हम बात करें तो इस साल अब तक 4 साइक्लोन आए हैं, जिसमें से 2 तो बहुत भयानक थे। इस पूरे साइक्लोनिक सीजन में 278 लोग, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 278 लोग मारे गए। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। देश में इस बार 4 साइक्लोनिक आए, रेमल, आसना, दाना और अभी ताजा ताजा फेंगल। चारों ने काफी नुकसान भी किया है। लेकिन पहले समझते हैं कि इससे मौसम के बारे में, यानी सीजन के बारे में। इस साल 2024 में 24 मई को साइक्लोनिक सीजन शुरू हुआ। अब तक 4 साइक्लोन आए, उसमें सबसे ताकतवर रेमल था, जिसमें हवाएं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। अब आप सोचो कितना नुकसान पहुंचाया होगा। बात अगर अब हम उत्तर प्रदेश की मौसम की करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदलेगा और तेज हवाएं चलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 24 घंटों में यूपी में मौसम का मिजाज संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है और जबरदस्त ठंड पड़ सकती है। आइए अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। तो मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से पैदा हुए फेंगल नाम के तूफान के बादल मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताजा सैटेलाइट इमेज के अनुसार मध्य प्रदेश के 5 जिलों में आसमान पर बादल दिखाई देने लगे हैं और बारिश की संभावना है, और यहां पर भीषण कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाएं तेजी से आएगी, जिससे पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है। इसका असर ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभागों में ज्यादा देखने को मिल सकता है। ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभागों में रात का तापमान में गिरावट आ जाएगी, जबकि इंदौर, भोपाल और जबलपुर को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मालवा, निमाड़ क्षेत्र में ठंड का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अब अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ मौसम विभाग ने चौंका दिया है। दिल्ली में साल का आखिरी महीने के 4 दिन बीत गए, लेकिन दिल्ली, नोएडा गर्मी का प्रकोप जारी है। इस बार सर्दियों का इंतजार कर रहे राजधानी के लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। दरअसल हाल ही में आईएमडी ने डराने वाली भविष्यवाणी भी की है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस बार उतनी ठंड नहीं पड़ेगी जितनी हर साल पड़ती है। फिलहाल तो मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आपने सर्दियों के लिए जैकेट, स्वेटर खरीद लिए हैं तो उन्हें अलमारी में डाल दें, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार इस बार ठंड हाफ स्वेटर में ही बीत जाएगी।
पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों पर प्रचंड ठंड पड़ रही है। हिमपात से हिमाचल में शीतलहर बढ़ी है। इसके असर से दिल्ली और यूपी में कोहरा भी जबरदस्त रूप से छाने की संभावना है। बात अगर हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की करें तो पहाड़ों में ठंड ने जबरदस्त ले लिया है प्रचंड रूप, और हिमपात से हिमाचल में शीतलहर जबरदस्त बढ़ गई है। इसके कारण दिल्ली यूपी में कोहरा भी जबरदस्त छाया रहेगा और कोहरे के कारण आवाजाही भी प्रभावित होगी, और इधर हिमपात के कारण अनेक रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की भी उम्मीद है। वहीं 4 से 7 सितंबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद 8 दिसंबर को ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या जबरदस्त बर्फबारी हो सकती है। पर्यटन नगरी मनाली व लाहौली स्पीति की चोटियों पर हिमपात हुआ है। रोहतांग, कुंजम, बारालाचा व शिंकुला दर्रे सहित उदयपुर की ऊंची चोटियों पर बर्फ के पाए गिरे हैं। हिमपात से घाटी में शीतलहर बढ़ गई है। लाहौल स्पीति में रात का तापमान माइनस से नीचे पहुंच गया है। इससे झरने और नदी नालों का पानी भी जमने लग गया है। तो यह थी अभी तक की मौसम की ताज़ा जानकारी जो हमारे पास थी, हमने आपके साथ साझा की। हमारे पास जो ही नई कोई जानकारी आएगी हम फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बदलते मौसम में आप अपना, बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।